नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंगारक दोष काफ़ी दिनों से बना हुआ था और अंगारक दोष क्यों बनता आपको पता होगा कि जब मंगल और राहु एक साथ विराजमान हो जाते हैं या राहु मंगल के नक्षत्र में हो या मंगल राहु के नक्षत्र में हो, तो ऐसे कंडीशन में अग्नि का जो विस्फोट होता है वो हर जगह पर बहुत तेजी से फैलने लगता है। तो अग्नि का जो ये फैलना है चारों तरफ, अगर आप देखिएगा चारों तरफ आग ही आग लग गया था, चारों तरफ आग ही आग लग गया था और मेरा हेडिंग भी था कि लगेगा चारों तरफ आग ही आग। और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जो जंगलों में आग लगी, आप लोगों ने देखा होगा कितनी विकराल रूप में आग लगा है और हर जगह आग लगा है, चाहे आप ईस्ट में देखिए, वेस्ट में देखिए, साउथ में देखिए, नॉर्थ में देखिए, हर जगह पर लगभग आग की अधिकता रही है। लेकिन अब अंगारक दोष 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है और ये 14 अप्रैल का जो अंगारक दोष है, जब ये ख़त्म होगा इसके बाद आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कोविड के जो केस हैं वो अभी भी, जब सूर्य उच्च के रहेंगे और मंगल की भी अधिकता रहेगी, 3 जून तक इसके केस अभी भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और लॉकडाउन के संदर्भ में भी जो बताया गया था, मुंबई के बाद अगला नाइट कर्फ्यू जो लगेगा वो गुजरात में लगेगा या दिल्ली में लगेगा, तो वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू के न्यूज़ भी आज आप लोगों ने देखा। और कल लाइव नहीं हो पाया था, अनिल देशमुख जी का इस्तीफा हुआ, तो ये भविष्यवाणी भी सत्य हुई थी। फिलहाल अब यहाँ पर जो अंगारक दोष खत्म हो रहा है, कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ समय के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे जो सूर्य है, जो इम्यूनिटी के कारक होते हैं, वो उच्च के होंगे और उच्च के सूर्य प्रत्येक लगन पर, इसका प्रभाव मैं अलग वीडियो में पोस्ट करूंगा, प्रत्येक लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मैं मेन बात करने आया हूँ, अंगारक दोष खत्म हो रहा है, आग लगने वाली घटनाएं धीरे धीरे अब कम होती जाएंगी और धीरे धीरे जो समय था, जो बेचैन हो गए थे लोग, 26 मई तक का जो रेड अलर्ट का टाइम बताया गया है वो टाइम अभी भी उसी पर मैं कायम हूँ। इनफैक्ट उसको मैं 3 जून तक एक्सटेंड भी कर रहा हूँ। तो 3 जून तक अभी भी आग लगने की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। उस तरीके से आप नहीं देखेंगे जैसे पहले हुआ करता था। और रीज़न है क्योंकि राहु और मंगल अलग हो जा रहे हैं। मंगल जहाँ पर मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं वहीं पर सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे, राजा अपने उच्च राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा परिणाम गोचर में ये उत्पन्न करेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम आप लोगों को अच्छे तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेंगे। और भारत की कुंडली के सापेक्ष में देखा जाए तो गोचर में लगन से द्वादश में रहेंगे। द्वादश में रहेंगे तो सबसे पहला काम स्टॉक मार्केट का लगातार टूटना, स्टॉक मार्केट नीचे की ओर गिरेगा और ये निश्चित रूप से गिरना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि केवल मेरे कहने मात्र से आप सेल पे मत लग जाइएगा, बेटर होगा नीचे बाय करना। ऊपर सेल करना बहुत रिस्क होता है और मार्केट का कुछ पता नहीं होता। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है, 26 मई से पहले एक बड़ा तूफान आएगा जिसमें मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होगा और गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन अंगारक दोष खत्म हो रहा है, एक रिलैक्सेशन तो यहाँ पर हमें मिलने वाला और कुछ ही दिन में ये प्रभाव आप सभी को दिखाई देगा। जाते जाते 2 बातें और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि
जिन लोगों को कस्टमाइज राशिफल अभी भी नहीं मिल रहा है, वो कस्टमाइज राशिफल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818383003 पर आप अपने रिक्वेस्ट को ज़रूर आप बताइएगा। और सत्यजीत दास जी पूछ रहे हैं कोरोना कब तक ख़त्म होगा या कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो कोविड का सेकेंड वेव तो चल ही रहा है, सभी लोगों को पता है कोविड का सेकेंड वेव आना था, थर्ड वेव भी आएगा, लेकिन 3 जून के बाद कोरोना का प्रभाव कम होगा। फिर अभी ये जितनी गर्मी में, जैसे कहा जाता है गर्मी में इसका प्रभाव कम रहता है, लेकिन हमारे देश में उल्टा ही इसका प्रभाव होता है। यहाँ पर हरप्रीत जी भी कह रहे हैं कि सर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, अर्थक्वेक आया था आसाम में कल, वो भी प्रेडिक्शन सही था। अब हर प्रेडिक्शन को मैं बता नहीं पा रहा हूँ टाइम की कमी के कारण, लगातार कंसल्टेशन स्लॉट में भी बिजी हूँ, लेकिन जो जो प्रेडिक्शन सही हो रही है हम अपने वेबसाइट पर उसको अपडेट भी कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन गलत हो रही है उसको भी हम अपने वेबसाइट पर अपडेट कर रहे हैं, ताकि एक्यूरेसी पता चल सके कि क्या होगा नहीं होगा। मार्केट क्रैश 26 मई से पहले होना है और कभी भी ये हो सकता है। मई के मंथ में होने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कुछ क्वेश्चंस और भी दर्शक पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या होगा। तो वेस्ट बंगाल में जय श्री राम, वेस्ट बंगाल में इस बार ममता दीदी जाने वाली हैं। और अगर नंदीग्राम का जो मैंने कैलकुलेशन किया है, नंदीग्राम के कैलकुलेशन पे आप लोगों का भी काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज मैंने पढ़ा और कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा कि ममता दीदी जो है बंगाल में आपका प्रेडिक्शन गलत होगा, वो हार जाएंगी। अगर हारती हैं ममता दीदी वहाँ पे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि टीएमसी को 50-60 सीट से ज़्यादा सीट फिर नहीं मिलेगा। ये भी मैं कंफर्म आज ही कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं क्योंकि कैलकुलेशन करके बैठा हूँ 140-160 मैं उसी व्यू पे रहूँगा। लेकिन नंदीग्राम के लिए जो कैलकुलेशन है एकदम नहीं चेंज करूंगा मैं। ममता दीदी वहाँ जीत रही हैं, बाकी शुभेंदु अधिकारी वहाँ से हार रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, अगर ममता दीदी निश्चित रूप से वहाँ से हार रही हैं तो आप मान के चलिए टीएमसी 40-50 सीट से भी ज़्यादा नहीं पा पाएगी। रीज़न है क्योंकि मैंने ममता दीदी का जो कुंडली देखा उसी के आधार पर वो सीटों की गणना की गई है। तो अगर वो हारती हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो कैलकुलेशन है वो उनके पक्ष में जो जा रहा था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है, टीएमसी फिर 50-60 सीट पे जाके सिमट जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है 2 मई को। अभी फिलहाल इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन और बाकी राशिफल रिपोर्ट आज रात में पब्लिश कर दिया जाएगा।